स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल के बारे में और वायसराय के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव की बात हो रही है यहाँ पे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिया, जिसने उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा 1766 ईस्वी में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। ठीक है, तो 1766 ईस्वी के बाद कर उन्हीं को दिया जाता था, उन्हीं सैनिकों को जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे और जो बिहार और बंगाल के अंदर काम करते थे उनको ये सुविधा नहीं प्राप्त होती थी। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था के आदेशानुसार, ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। ठीक है, द्वैध शासन कौन चलाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ये चला था द्वैध शासन। इसकी क्या किया इसने? समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल और एरर के नियम को अपनाया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में हुआ था के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में ही पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। ठीक है, अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, पहले क्या था, ये 1773 तक क्या था, बंगाल का गवर्नर था, लेकिन 1774 ईस्वी से बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। ठीक, कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी था। ठीक, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ठीक, 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ठीक, रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित थीं। कंपनी का भारतीय रियासतों के से समानता के लिए संघर्ष। ठीक, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, बराबर के संघ की नीति। इसका टाइम पीरियड यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक, आप लोग देख ले।
दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने इसकी शुरुआत की, लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसको और सुदृढ़ बनाया। आगे देखते हैं। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। ठीक, जो शक्ति थी वो कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 1792 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गईं और उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही रह गईं। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली जो कि सहायक संधि करवाता था। ठीक, पहला राज्य हैदराबाद था। बसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव दूसरा था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में जारी रखने का वादा किया। जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी ने
भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपने सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। जिसने अपनी सेना किराए पर राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी में तथा 1800 में, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध नवंबर 1801। पेशवा दिसंबर 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिंग ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया। क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिंग 1828 से 35 ईस्वी के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंग का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात ठीक है। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। हम यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।